लालू प्रसाद यादव का आरएसएस बैन वाला बयान सुनाते हैं, जिस पर बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। पीएफआई का जांच हो रहा है और पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए, एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा बहानी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी, और एक साथ इस तरह के जितने भी संगठन हैं सबको बैन करिए। तो सुना आपने लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर भी एक वक्त पर बैन लगाया गया था और ऐसे जितने भी संगठन है, पीएफआई का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएफआई क्यों, आरएसएस और ऐसे जितने भी संगठन हैं जो समाज को तोड़ते हैं उन सभी पर बैन लगाना चाहिए। और लालू प्रसाद यादव ही नहीं बल्कि कई नेताओं ने इसका जिक्र किया है। कुछ आरएसएस के समर्थन में है तो कुछ पीएफआई के बैन लगाने से खफा है। हालांकि खुलकर इसका समर्थन करते कोई नेता नजर नहीं आ रहे। कई नेताओं ने यह सवाल किए हैं, बीजेपी के कई नेताओं का यह सवाल है कि आखिर आप समर्थन क्यों कर रहे हैं। तो इस पर अभी तक खुलकर प्रतिक्रिया किसी राजनेता ने नहीं दी है। पर बड़ा सवाल यह है कि पीएफआई पर बैन लगाने के बाद लगातार अब सियासत गरमाई हुई क्यों है और अब आरएसएस को बैन करने की बात क्यों कही जा रही है। और तर्क की अगर बात करें तो इस पर कहीं ना कहीं सियासी प्रतिक्रियाओं का इंतजार अब भी है। कई घंटे बीत चुके हैं। हालांकि एनआईए ने जो जानकारियां साझा की, एनआईए ने कहा कि भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। मिशन था 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना और इसी के साथ विदेशों से फंडिंग होती है। और उससे भी बड़े कई खुलासे हुए हैं जिनमें कहा गया है कि यहां पर कराटे सिखाए जाते हैं। तमाम मामलों का जिक्र किया गया। और हमारे साथ जेडीयू महासचिव गुलाम रसूल जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी थैंक यू। गुलाम साहब, एक बड़ा सवाल है, आप जेडीयू से हैं और जेडीयू आरजेडी के साथ है। लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया सामने आई, आपने सुना होगा। क्या कहेंगे आप? आपकी प्रतिक्रिया पहले जानना चाहेंगे, फिर होंगे सवाल। देखिए, हमारा भी 3 सवाल है जी। जो लोग कह रहे हैं विदेशों से फंडिंग हो रही थी, उनको बताना चाहिए किस देश से कितना फंड आया, सब कंप्यूटराइज है जी। जो लोग कह रहे हैं कि देश तोड़ने की बात हो रही थी, उनको बताना चाहिए कि ये देश तोड़ने का डिजाइन उनको किसने दिया और कहां से मिला। और हिम्मत है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आरएसएस को फंडिंग कहां से आती है और उनका सालाना इनकम क्या है। और उनको ये भी बताना चाहिए कि अगर वो संगठन है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। साल में 3 मरतबा 4 मरतबा जीएसटी गरीब जमा कर रहा है। अगर किसी के अकाउंट्स में 50,000 रुपया आ जाए तो तुरंत पहुंच जाते हैं कि आपके खाता में 50,000 कहां से आ गया। तो ये बताना पड़ेगा देश को। देश के युवाओं से किया हुआ वादा रोजगार देने का, और जो ट्रेन बेचे, रेल बेचे, सेल बेचे, जहाज बेचे, एलआईसी बेचे, उससे पर्दा डालने के लिए इससे पहले भी लोगों ने तबलीगी जमात का इस्तेमाल किया था। क्या हुआ बतावे देश को कि तबलीगी जमात को कोरोना के नाम पर पूरी दुनिया में बेइज्जत किया गया और देश को हमारे तोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम की नफरत की गई। और ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि ये देखो ये बीमारी फैला रहे हैं। तो सबसे बड़ा वायरस तो वो हैं जो देश के सामने झूठ परोस रहे हैं और देश के युवाओं को नौकरी नहीं देने के लिए मुसलमानों को टारगेट करके हमारे उन देश के युवाओं के भविष्य खिलवाड़ कर रहे हैं। देश इससे कमजोर हो रहा। हमारे बच्चे अगर सरहद पर नहीं जाएंगे तो सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? कौन हमारे सरहदों की सुरक्षा करेगा? अग्निवीर से हमारे देश की सुरक्षा नहीं होगी, 4 साल की ट्रेनिंग से नहीं होगी। गुलाम साहब, ये तो सरकारी मसला है। मसला यहाँ आरएसएस और पीएफआई को लेकर है और एक सवाल बेहद वाजिब पूछे जा रहे हैं आपके विरोधियों के तरफ से। वे कह रहे हैं कि आप पीएफआई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उनको बताना पड़ेगा
उनको हमारा भी जुर्म दिखाना पड़ेगा, अपना भी जुर्म बताना पड़ेगा, फैसला जनता करेगी। गुलाम साहब अहम सवाल ये है कि आप पीएफआई का समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप ये बता दीजिए ना कि हमने समर्थन कहा कि हम तो सबूत मांग रहे हैं। तो सबूत तो एनआईए ने पेश किए हैं, एनआईए ने सबूत तो पेश किए हैं। वो संघ का समर्थन क्यों कर रहे हैं? गुलाम साहब सबूत तो एनआईए ने पेश किए हैं, 3 पन्नों में सबूत पेश किए गए हैं। उसमें लिखा गया है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद पर काम किया जा रहा था, कराटे सिखाए जा रहे थे, बच्चों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था। और पीएफआई के जो सदस्य हैं वो आईएस से ट्रेनिंग बाद में जाकर लेते हैं, विदेशों से फंडिंग होती है। तमाम सबूत पेश किए गए एनआईए की तरफ से। आप गलत बोल रहे हैं। आप पत्रकारिता की गरिमा निभाइए, बताइए कि मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग किसका चल रहा था, राइफल की ट्रेनिंग कौन दिला रहा था? निकालिए वो रिकॉर्ड, दिखाइए देश के सामने। एनआईए ने तो सारे सबूत तो दिखाए हैं पूरे देश के सामने वो चीजें। खैर गुलाम साहब अरविंद सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ, प्रवक्ता अरविंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद जी हमारे साथ जेडीयू के महासचिव जुड़े हुए। एक बड़ा सवाल ये है, अरविंद जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्या सबूत है एनआईए के पास फंडिंग और तमाम चीजों का, आखिर क्या वजह है, समर्थन और उसके खिलाफ जाने की वजह क्या है? द्रोह को समर्पित लोग हैं। इसका जवाब तो वो लोग सर्टिफिकेट देंगे जो राष्ट्रपिता बापू के बिल्कुल। गुलाम साहब सुन लेते हैं अरविंद जी को क्या कह रहे हैं, उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। गुलाम साहब अरविंद जी को सुन लेते हैं, फिर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। बोलिए अरविंद सिंह जी, बोलिए। देखिए, जो संगठन राष्ट्रवाद को समर्पित है, जिस पर स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने जिस संगठन के बारे में क्या बोला था उसको एक बार पढ़ लें ये, और लोहिया जी ने क्या बोला था इसको भी पढ़ लें। उस संगठन पर ये लोग आंच उठाते हैं, उंगली दिखाते हैं। और जो भारत सरकार के गाइडलाइन में आता है इस देश पर इनको विश्वास नहीं है। बिल्कुल अरविंद जी, वाजिब सवाल है आपका। गुलाम रसूल साहब से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गुलाम साहब बोलिए। अरविंद जी सुन लेते हैं, बोलिए। जो देश को खंडित करने वाले लोग हैं उस पर गुलाम अरविंद जी सुन लेते हैं गुलाम रसूल साहब क्या कह रहे हैं, बोलिए सुन लेते हैं। अरविंद जी सुन तो लीजिए। पोषक है ये वोट के लिए जमीन बेचने वाले। अरविंद जी सुन तो लीजिए वो क्या कह रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। आप सुन तो लीजिए कह क्या रहे हैं, सवाल आपने वाजिब उठाया है। बोलिए गुलाम साहब। मैंने सारी बात अपनी रख दी, अब इसके आगे कुछ नहीं। तो सवाल तो अब भी वही है कि आप समर्थन क्यों कर रहे हैं। खैर अरविंद जी, कई सवाल उठाए हैं गुलाम रसूल साहब ने। उन्होंने कहा है कि एनआईए ने जो तमाम जानकारियां इकट्ठा की है, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक तो पीएफआई को लेकर एक्शन लिया गया है और तमाम कई ऐसे संगठन हैं जिन पर जांच होनी चाहिए, तो क्या वाकई सरकार जांच कराएगी? अरविंद सिंह जी, आपसे सवाल है, क्या तमाम जो संगठन है इस देश में, पीएफआई पर तो एक्शन ले लिया गया, पर बाकी के जो संगठन है क्या उनकी भी जांच की जाएगी? पीएफआई से जुड़े हुए सारे संगठनों की जांच हो रही है। जो भी इस राष्ट्र को खंडित करने का काम करता है, जो भी गद्दारी करने का काम करता है, जो भी इस देश में आतंकवाद फैलाने का काम करता है। अरविंद जी, यही तो सवाल है कि क्या आरएसएस और उनसे जुड़े तमाम सहयोगी संगठनों की जांच की जाएगी? उनका ये आरोप है कि ये भी देश को तोड़ रहे हैं। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी ने क्या कहा था आरएसएस के बारे में, इन लोगों से पूछिए। अगर नहीं हो तो एक बार पढ़ ले। स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था आरएसएस के बारे में, उसको एक बार पढ़ ले। अरविंद जी एक वक्त पर तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन भी लगाया था, तो पढ़ने पढ़ाने की बात छोड़िए। अभी सवाल आपके विरोधी ये उठा रहे हैं कि आरएसएस भी देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। पहले एक समय में कांग्रेस इस देश को बांटने का काम किया था, पाकिस्तान को
कश्मीर देने की बात कही थी वो समय चला गया। अब हम कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना लिए हैं। इस देश में एक संविधान, एक विधान और अरविंद जी, कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में ही पीएफआई का गठन हुआ। बीजेपी सरकार कहां थी उस वक्त? और ये भी आरोप है कि आपने राजनीतिक फायदे जितने लेने थे आपने ले लिया, अब उसके बाद काम निकल गया तो आपने बैन लगा दिया। मुसलमान का बात करे वही जो है राष्ट्रवाद है। अरविंद जी, कांग्रेस की तरफ से यह सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक वक्त पर बीजेपी सरकार में पीएफआई का गठन हुआ और आपने राजनीतिक फायदे उठा लिए, अब आपका काम निकल गया तो आपने बैन लगा दिया है। पीएफआई का गठन मनमोहन सिंह जी के सरकार में हुआ था केरल में। इसकी जानकारी लीजिए, नहीं तो कहिए हम व्हाट्सएप पर भेज देता हूं पूरा डिटेल। बिल्कुल, आप जानकारी भेज दें, हम भी अपनी जानकारी बढ़ा लेंगे। पर पूरी जानकारी यह है कि पीएफआई का गठन कांग्रेस में मनमोहन सिंह के सरकार में हुआ था। अरविंद जी, आगे जानना है तो हमसे पूछिए। अरविंद जी, बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस भी देश को तोड़ने का काम कर रही है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो क्या जांच करवाएगी सरकार? भिंडर वाले का स्थापना कराया था कांग्रेस ने, उसी तरह से इसने कराया। कांग्रेस जो है आतंकवादियों का पोषक रहा है, इस देश को खंडित करने का काम किया है। और उसी तरह से ये क्षेत्रीय दल वोट के लिए कुछ धार्मिक लोगों के, कुछ समुदाय के लोगों के वोट के लिए ये देश बेचने का काम कर रहे हैं। ये अपना जमीर तक बेच देने वाले लोग हैं अपने कुर्सी के लिए। बड़ा सवाल यह है अरविंद जी कि आरोप यह है कि आरएसएस भी देश को तोड़ने का काम कर रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने का काम कर रही है, तो क्या इस पर भी जांच कराई जाएगी? काम नहीं करती है, मानवता को जोड़ने का काम करती है। आरएसएस किसी धार्मिक संगठन नहीं है। आरएसएस जो है दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्रवाद संगठन है। ये राष्ट्र के लिए काम करता है, मानवता के लिए काम करता है। आरएसएस 180 देशों में फैला हुआ संगठन है। हर जगह जहाँ भूकंप आती है, आपदा आती है, जहाँ मानवता पीड़ित होता है, वहाँ आरएसएस खड़ा होता है सबसे पहले। बिल्कुल, आपकी प्रतिक्रिया आगे मिलेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी तमाम राय रखी।